हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 2 वर्ण और वर्णमाला यानी कि लेटर एंड अल्फ़ाबेट्स का रिवीजन करेंगे। हम इसे पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ध्वनियाँ दिख रही हैं, टें टें, काँव काँव, ये सब लिखी हुई, यानी कि जब तोता बोलता है तो कैसे करता है, टें टें। जब कौवा बोलता है तो काँव काँव, कोया बोलती है तो कुहू कुहू। ये सब जब हम कुछ भी बोलते हैं और बोलते समय जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है और इन ध्वनियों को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। ये आपने सेकंड क्लास में भी पढ़ा था बच्चों कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है और इन ध्वनियों को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है या अक्षर कहा जाता है। ठीक है, वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि है, इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण जो है वो छोटी से छोटी ध्वनि है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, इस प्रकार छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकार यह आपने सब सेकंड क्लास में पढ़ा हुआ है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11, ऐसे औ तक, ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, और जो स्वर होते हैं उन्हें बोलने के लिए किसी भी व्यंजन की या किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और आप ये भी जानते हो कि हिंदी में कैसे है तक कितने व्यंजन होते हैं बच्चों? 35। कितने व्यंजन होते हैं? 35। ठीक है, और व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ये आपको पता है। इन्हें बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता। हर व्यंजन में ए स्वर शामिल होता है। आप सोचेंगे व्यंजनों में ए जुड़ा हुआ नजर नहीं आता। आप जानते हैं कि ए की कोई मात्रा नहीं होती। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ए जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। और आपने सेकंड क्लास में ही पढ़ा होगा शायद कि यदि किसी व्यंजन में ए न हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कै, अब कै लिखा हुआ है तो यानी कि अगर ये पूरा लिखा हुआ है, इसके नीचे तिरछी रेखा, जैसे हलंत बोलते हैं हम, इस तिरछी रेखा जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। अगर तिरछी रेखा नहीं लगी है तो उसके अंदर आपको कोई मात्रा नहीं दिख रही है तो आप समझ लीजिए इसके अंदर ए स्वर छुपा हुआ है। चे, पे। ठीक है, अगर कोई भी स्वर नहीं छुपा होगा तो उसके नीचे क्या होगा? हलंत लगा होगा या तिरछी रेखा होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वर्णमाला। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं वर्णमाला? वर्णों के निश्चित क्रम को। वर्णमाला में स्वर शामिल है, व्यंजन शामिल है, इसके अतिरिक्त कुछ और वर्ण भी वर्णमाला में शामिल है। जैसे अंग है, ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन। ये आपने सेकंड क्लास में पढ़ा था। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये क्या है? 4 संयुक्त व्यंजन। इनमें एक से अधिक वर्ण होते हैं। हिंदी में कुछ विदेशी वर्णों का भी प्रयोग होता है। ये हैं जैसे आ, जे, जे, फे, अ, जे, फे, जैसे इनसे विदेशी शब्द लिखे जाते हैं। जैसे मॉल, बॉल, ऑफिस, सजा, जरा, साफ, फेल आदि। ये जो हैं कुछ विदेशी शब्द हैं, वर्णों का भी प्रयोग होता है हिंदी में। और कौन कौन से? अ, जे और फे। ठीक है, हमने जाना छोटी से छोटी ध्वनियों क्या कहते हैं हम? वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन कितने होते हैं? 35। स्वरों को बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जिस व्यंजन में ए शामिल नहीं होता उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है और उसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त कुछ और भी वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन में एक से अधिक वर्ण होते हैं। हिंदी में कुछ विदेशी वर्णों का भी प्रयोग होता है, जैसे आ, जे और फे। यह आपने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती है? क्या निकलती है बच्चों, बताओ? ध्वनियाँ। क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ। किन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती? स्वरों को। किसको बोलने के लिए? स्वरों को। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वो वर्ण कहलाती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? हलंत। मैंने आपको बताया तिरछी रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? हलंत कहते हैं। संयुक्त वर्ण में होता है या होते हैं केवल आधा वर्ण, केवल एक वर्ण, एक से अधिक वर्ण। मैंने आपको बताया था संयुक्त वर्ण में जो है एक से अधिक
वर्ण होते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए अधूरे नाम उचित संयुक्त व्यंजन भरकर पूरे कीजिए। ये सब संयुक्त व्यंजन भरने हैं। ये क्या आपको नजर आ रहा है? पक्षी तो छ आएगा, त्रिशूल तो त्रे आएगा, ये यहाँ पे यज्ञ हो रहा है तो ज्ञ आएगा, और यहाँ पे कौन दिख रहा है? श्रीमान, तो श्रेय आएगा। ठीक है, आया समझ में? आज इतना ही। अब आप जिन बच्चों ने कर लिया है उन्हें अपनी कॉपी में नहीं करना है, उन्हें सिर्फ याद करना है, और जिन बच्चों ने पहले काम नहीं किया है उन्हें काम अपनी कॉपी में भी करना है और याद भी करना है। ठीक है बच्चों?